हेलो गाइस, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करेंगे। अगर आपकी ओल्ड बुक है तो उसमें आपकी एक्सरसाइज 1.3 मिलेगी जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं इस एक्सरसाइज में। इन तीनों क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम सोल्व करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि √5 इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को प्रूव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं, तो चलिए जानते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। जैसे इक्वल हो जाएगा 5c के इक्वल। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब यहाँ से देखो a किसके इक्वल है 5m के, यहाँ से लगाएंगे तो a 5m के इक्वल है और यहाँ से b किसके इक्वल है 5c के इक्वल है। और c क्या है, ये भी आपका इंटीजर है, वेयर c इज सम इंटीजर। अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा। अब देखो a क्या है 5 का मल्टीपल, b भी 5 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि 5 क्या है दोनों में कॉमन आ गया। 5 क्या आ गया, दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया। तो वी कैन कंक्लूड that 5 is common factor of a and b। 5 क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा a एंड b का। लेकिन a और b क्या थे, वो तो कोप्राइम थे। कोप्राइम मतलब उनका तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। तो अब ने जो एज्यूम किया था वो क्या है, गलत हो गया। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, दिस कॉन्ट्राडिक्ट या दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट ए एंड बी आर कोप्राइम। तो हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा गलत हो गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपने क्या करना है कि इसको आपने किसके इक्वल रखना है, a बाई बी के इक्वल रखना है, या आप p बाई क्यू भी लिख सकते हो, जहाँ पर a और b क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, और b क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन आपने उसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद यहाँ से 5b स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। जब इस तरह से आ जाता है तो a स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो दैट मीन्स ए भी आपका किससे डिविजिबल होगा, 5 से। अगर वो डिविजिबल होगा वो किसी न किसी उसके 5 के मल्टीपल के रूप में आएगा। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 5m के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 5b स्क्वायर 5m स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से b किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन वही बात आ जाएगी। तो b किसके इक्वल आ जाएगा, 5c के इक्वल आ जाएगा। दोनों से क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि 5a और b का कॉमन फैक्टर मिल गया। लेकिन हमने माना था कि a और b तो आपके कोप्राइम है, तो ये आपकी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो हैंस a √5 इज इरेशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो 3 सेम वे में करेंगे। इसको भी हमने मान लिया। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम लेट कर सकते हैं 3 + 2 √5 किसके इक्वल होगा, a बाई बी के इक्वल होगा। वेयर a एंड b आर कोप्राइम, a एंड b आर कोप्राइम, और b क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल 0 होगा। आपने हर एक स्टेप्स को लिखना है, क्योंकि मैथ के अंदर क्या होता है, हर एक स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 + 2 √5 इक्वल हो गया a बाई बी के इक्वल होगा। अब हमने जो रूट वाली वैल्यू है इसको इस साइड रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड भेज देंगे। तो 2 √5 इक्वल हो जाएगा a बाई बी -3। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a - 3b बाई b। अब 2 √5 किसके इक्वल आ गया, a - 3b बाई b।
तो 2 को उस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो a माइनस 3b/b। तो इसको आप लिख सकते हो a/2b माइनस 3b/2b। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया। अब ये इसके इक्वल आ जाएगा a/2b माइनस 3/2। यहाँ देखो a और b क्या है, आपके इंटीजर हैं, a एंड b इंटीजर हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर, सो ये वाला पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका, रैशनल आ जाएगा। अगर a b इंटीजर है तो ये क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। तो दिस इम्प्लाइज a/2b माइनस 3/2 इज रैशनल। ये आपके रैशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो राइट हैंड साइड अगर आपकी रैशनल नंबर आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, आपकी रैशनल हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज √5 इज, सॉरी ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड क्या आ गई, रैशनल आ गई। लेकिन √5 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। अभी प्रूव किया था √5 तो हमारा इरेशनल नंबर है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो हमने एज्यूम किया था वो क्या होगी, हमारी कॉन्ट्राडिक्ट होगी। तो दिस शो दैट आवर एज्यूप्शन इज इनकरेक्ट। तो दिस शोज दैट आवर एज्यूप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। यही हमें प्रूव करना था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो गाइज अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। ये क्या आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको आप क्या लट कर सकते हो, 1/√2 किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा। वेयर a एंड b आर को प्राइम, दोनों क्या है, को प्राइम है, एंड b नॉट इक्वल 0। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखो a/b किसके इक्वल है, 1/√2 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने रैशनलाइज कर दिया इसको, √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, √2/2 रूट का क्या बन जाता है, एक सिंपल बन जाता है, रूट हट जाता है, √2/2 आ गया। तो यहाँ से a/b किसके इक्वल आ गया, √2/2 के इक्वल आ गया। तो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √2b किसके इक्वल आ गया, 2a के इक्वल आएगा। तो √2 को आप लिख सकते हो 2a/b। यहाँ पर देखो a और b क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। अब सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं तो 2a/b क्या हो जाएगा, इज रैशनल। ये आपका रैशनल हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड अगर आपकी रैशनल है तो दैट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, रैशनल आ जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट √2 इज रैशनल, रैशनल नंबर। बट √2 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्योंकि हमने क्या मानना था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल।
सो वी कंक्लूड दैट रूट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। वन बाई रूट टू क्या आ गया आपका, इरेशनल नंबर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 7√5 को आपने क्या दिखाना है, इरेशनल नंबर दिखाना। तो हम सेम वे में करेंगे। सो लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल, कि ये हमने रैशनल मान लिया। अगर ये रैशनल है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7√5 को आप लिख सकते हो a/b की फॉर्म में। वही सेम जो हमने पहले लिखा था वही लिख देंगे कि a एंड b आर को प्राइम एंड b क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अभी तक तो आपको याद हो भी गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7√5, तो √5 को आप लिख सकते हो a/में, 7 जो है उस साइड जाएगा तो नीचे आ जाएगा 7b। और यहाँ से देखो ए बी आर, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो दिस इम्प्लाइज अगर a b इंटीजर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। a/7b क्या आ जाएगा आपका, रैशनल आ जाएगा, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है सो √5 इज रैशनल आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर आपकी रैशनल है तो ये भी क्या आ जाएगी, आपकी रैशनल आ जाएगी। बट √5 क्या है, √5 तो आपकी इरेशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। सो वी कैन conclude that 7√5 is irrational, irrational number।